आप सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक जो कुत्ता काटने से बीमारी होती है जिसे हम रेबीज कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ कि वो बीमारी है क्या, कैसे फैलती है, उसको अगर कुत्ता काट जाए, बिल्ली काट जाए, चूहा काट जाए तो कैसे हम बच सकते हैं। रेबीज जो है वो एक जूनोटिक डिसीज कहते हैं जो कि लाइसा वायरस की वजह से फैलता है। ये ग्रुप होता है जिसे रेप्टोबेटे फैमिली ग्रुप जो है उसका एक वायरस होता है। जो भी जानवर मेमोरी स्तनधारी जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, इन सब के काटने से जो बीमारी फैलती है उसे हम रेबीज कहते हैं। ये वायरस जो होता है ये इन जानवरों के सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो थूक लार्वा जो थूक बनाते हैं ना उस ग्लैंड के अंदर होता है। तो जनरली क्या होता है अगर किसी को ये कुत्ता, बिल्ली कुछ भी काट जाए उसकी वजह से होगा, हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर किसी को कुत्ता, बिल्ली या ये जो भी जानवर है काट जाए तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैटेगरी 1, अगर हल्का सा खरोंच आए कुत्ता काटने की वजह से, हल्का खरोंच है वो भी सिर्फ ऊपर की चमड़ी में, वो हम कैटेगरी 1 में लेते हैं। कैटेगरी 2 होती है कि अगर खरोंच थोड़ा सा अंदर की तरफ डीप चला गया जिससे हल्का बहुत ब्लड निकला है। और कैटेगरी 3 होती है कि बहुत बड़ा बाइट कर लिया और अंदर जख्म जो है, घाव जो है वो बड़ा है, वो कैटेगरी 3 होती है। दूसरी चीज कैटेगरी 3 हम तब भी मानते हैं अगर किसी के चेहरे पे, गर्दन पे या फिर पेशाब की जगह या लैट्रिन की जगह पे काट जाए कुत्ता तो उसको भी हम कैटेगरी 3 मानते हैं। अगर जो घाव है वो बहुत बड़ा है, एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है तो वो कैटेगरी 3 है। अब किसी भी मरीज को अगर मान लो कुत्ता, बिल्ली या ये जो भी जानवर आते हैं इस कैटेगरी में वो काट जाए, अगर वो वायरस उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि उसने टीका नहीं लगवाया। अब ये टाइम पीरियड के बीच में फैलते हैं जनरली 3 महीने से 6 महीने के अंदर, लेकिन इम्यूनिटी कम है या फिर कुत्ता जो है वो ज़्यादा ग्रसित था तो कभी कभार 4 दिन से लेके 1 साल तक का भी एक टाइम पीरियड गैप हो सकता है। सबसे पहले मरीज को क्या होगा? बुखार आना शुरू होगा, शरीर में दर्द, थकावट होगा, जिस जगह पे काटा है वहाँ पे सूजन आनी शुरू होगी। एक सबसे बड़ी चीज होती है अगर किसी बंदे को ये वाली बीमारी होगा तो उसको पानी से डर लगना लगेगा, वो पानी पी नहीं पाएगा। ये एक खासियत होती है इस बीमारी की, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। धीरे धीरे पेशेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मतलब कि दिमाग कम काम करना, सुनपन होना, समझने की, काम करने की शक्ति कम हो जाए, ठीक है। अब मैं जैसे खड़ा हूँ, मुझे अजीबोगरीब चीजें, अजीबोगरीब आदमी या ऐसा कोई भी भूत प्रेत दिखने लगते हैं जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, वो सब होना शुरू हो जाता है। लास्ट में मरीज कोमा यानी कि कोमा तो समझते हो, दिमाग डेड हो जाता है और ये सब धीरे धीरे स्टेज बढ़ने शुरू होते हैं। अगर किसी मरीज में ये वायरस फैल गया तो कितनी भी कोशिश कर ले इसको बचाना मुश्किल रहता है। इसलिए बीमारी को फैलने से पहले ही अगर हम रोक लें तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो सरकार ने हमें एक एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम से एक दवाई दे रखी है जो कि हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में लगती है, उसका कोई खर्चा नहीं होता। अगर किसी को कैटेगरी 1 है, हल्की सी खरोच है, ज़्यादा ब्लड के साथ या बॉडी फ्लूइड के साथ एक्सपोज नहीं हुआ है तो हमें सिर्फ क्या काम करना है कि सिर्फ साबुन से और पानी से अच्छे से घाव को धोना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगर कैटेगरी 2 है कि जो खरोच लगी है वो अंदर तक है, थोड़ा बहुत ब्लड निकल गया है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम से एक वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन 2 तरह की होती है, एक तो लगती है हमारी चमड़ी के थोड़ा सा अंदर की तरफ और एक लगती है मांस के अंदर। अगर मांस वाली वैक्सीन है तो वो 5 डोज लगती है। जिस दिन पहले दिन आप लगवाओगे वो, दूसरी तीसरे दिन, तीसरी 7वें दिन, चौथी 14 दिन पे और 5वीं 28वें दिन पे। कुत्ता काटने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि वो वायरस शरीर के अंदर ना फैले। अगर चमड़ी वाली लग रही है तो वो 4 डोज लगती है।
पहला डोज जिस दिन काटा उस दिन, दूसरा तीसरे दिन पे, तीसरा 7वें दिन पे और चौथा 28वें दिन पे। अगर पेशेंट कैटेगरी 3 का है, एक्सपोज ज़्यादा है, मास में भी चला गया ब्लड, घाव बड़ा है, तो उसमें एंटी रेबीज सीरम वो लगता है। सबसे पहले हम टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज का मतलब कि उस दवाई से शरीर में कोई नुकसान ना हो रहा हो, कोई लाली, कोई खुजली, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, ये सब ना हो। टेस्ट डोज दिया, 1 घंटे के अंदर डॉक्टर चेक करता है और फिर वो रेबीज सीरम लगता है। वो कहाँ लगेगा? जहाँ पे कुत्ता काटा है उस जगह पे और कूल्हे पे पीछे की तरफ, ठीक है। इसको लेने के बाद इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है, वो वायरस नहीं फैलेगा। अगर किसी मरीज को पहले कुत्ता काट चुका है, उसने अपनी पूरी डोज ले रखी है और 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से मान लो उसको कुत्ता काट जाता है, तो 4 की जगह पे सिर्फ 2 ही डोज लगेगी। एक जिस दिन काटा है उस दिन और एक तीसरे दिन पे। और अगर मान लो कैटेगरी 3 वाला है, मतलब आप बड़ा है, तो उस केस में दोबारा से वो सीरम लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंसान के चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पे काट गए, या फिर महिला पेट से है, या फिर इंसान की इम्यूनिटी कम है, तो उस केस में क्या होता है कि एक सेकेंडरी प्रिकॉशन के लिए हम वो सीरम लगा सकते हैं। अगर मान लो कि किसी को कुत्ता काटा है, उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, पहला डोज ले लिया, तीसरा डोज ले लिया और दोबारा से मान लो उसको फिर कुत्ता काट गया, तो उसमें दोबारा से यही शेड्यूल को शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को कंटिन्यू करेंगे, वो आपके बचाव के लिए सुरक्षित है, ठीक है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में या घर पे किसी को कभी कुत्ता काटे, तो तुरंत उसको अस्पताल में भेजें, ताकि डॉक्टर असेस कर ले, चेक कर ले, वैक्सीन की ज़रूरत है तो वैक्सीन लगवाए, ताकि ये बीमारी ना फैले। डॉक्टर साहब एक बात बोले कि